आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप सभी ईश्वर के आशीषों से भरे हुए हैं। ईश्वर के वचन को आप हर दिन सुनने के लिए एकत्र होते हैं। प्रभु ने सचमुच में हमें यह सुंदर अवसर दिया कि इस YouTube के माध्यम से इस आराधना भवन में आप आकर और जहाँ कहीं भी आप रहते हैं हमारे संग जुड़ते हैं। हम साथ मिलकर प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचनों पर मनन करते हैं। और सचमुच प्रभु के अनुग्रह हम सबों पर बने हुए हैं कि वह हर रोज हम सबों को नाम लेकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। तो आज के इस दिन में प्रभु ने फिर से हमें साथ में जोड़ा, एकत्र किया। तो आइए इस घड़ी हम फिर से एक मन एक चित्त होकर उसके निकट आए और उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। तो आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई रोहित। आज आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित, भाई शशांक और मैं। आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम सब फिर से साथ मिल के प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करें। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें भाई रोहित। आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करें। हम अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर फैलाएं। सचमुच में उस पिता का प्रेम हमारे लिए अद्भुत है, महान है। उसने इस घड़ी हम सबको नाम लेकर पुकारा है, अपने पास बुलाया है। इस घड़ी हम उसका धन्यवाद करते हुए उससे जुड़े। अपने आप को इस घड़ी ईश्वर के हाथों समर्पित करें। अपने जीवन को ईश्वर के हाथों समर्पित करें। अपने आप को ईश्वर के हाथों समर्पित करें। आपके हृदय में जो भी बातें हैं उन बातों को इस घड़ी ईश्वर के सामने समर्पित करें। अपने मन में जो विचारें उठती है उन विचारों को इस घड़ी ईश्वर के हाथों समर्पित कीजिए। अपनी चाह, अपनी हर इच्छा को इस घड़ी ईश्वर के हाथों समर्पित कीजिए। वो ईश्वर इस घड़ी आपको सुन रहा है। उस ईश्वर की कृपा दृष्टि इस घड़ी आप पर हुई है। उस ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएं। उस ईश्वर के सामने इस घड़ी अपने आप को सरेंडर कर लें। अपने हर गुनाह, प्रेम अद्भुत है हमारे लिए। हम क्षण क्षण, पल पल उसकी दया के विरुद्ध में पाप करते हैं, उसके प्रेम के विरुद्ध में पाप करते हैं, उसकी सहनशीलता के विरुद्ध में पाप करते हैं। वो ईश्वर दयालु, करुणामय ईश्वर, देर से क्रोध करने वाला ईश्वर, अनुग्रह का धनी ईश्वर हम पर दया करता है। हमारे पापों को अनदेखा करते हुए हमारे ऊपर में अपनी अनुग्रह को बरसाता है। हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। उस ईश्वर का इस घड़ी धन्यवाद कीजिए और इस घड़ी उस ईश्वर को पुकारिए। उस ईश्वर से कहिए, हे पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, इस घड़ी मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, कि हे प्रभु इस घड़ी मैं तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकूं। प्रभु इस घड़ी मैं तुझ में एक हो जाना चाहता हूं। उस प्रभु से कहिए, उस प्रभु से कहिए कि वो अपने आत्मा को इस घड़ी आप में उंडेले। वो कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसी महान तथा बड़ी बातें तुम्हें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। वो पुकार को सुनने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर को पुकारिए। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर के सामने अपने हृदय को इस घड़ी खोल दीजिए। वो अपने पवित्र आत्मा को आपके लिए देगा। उसने वायदा किया है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक दूसरा सहायक पवित्र आत्मा दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। वही पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के योग्य बनाता है। वही पवित्र आत्मा हमें ईश्वर की महिमा के योग्य बनाता है, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी गुणनवाद करने के योग्य बनाता है। उस पवित्र आत्मा को इस घड़ी हम सबों के ऊपर में मांगिए।
उस पवित्र आत्मा को पुकारिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, इस घड़ी हम में से एक जन के ऊपर में अपना अधिकार ले लीजिए। हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। इस घड़ी हमें शक्ति दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए कि इस घड़ी हम खुलकर पिता की स्तुति कर सके, पिता की महिमा कर सके। क्योंकि वचन कहता है हमारी सृष्टि इसीलिए हुई है कि हम पिता की महिमा करें, उसका गुणगान करें। आइए हम उस पिता के नाम को इस घड़ी ऊंचा उठाएं, उस यीशु के नाम को जो सब नामों से ऊंचा है, उसके नाम को इस घड़ी हम महिमा दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे जलाल में बढ़ता जावा, तेरे जलाल में बढ़ता जावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। उस यीशु को पुकारिए, उससे कहिए तेरे जलाल में बढ़ता जावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। आइए हम इस घड़ी ताली बजाते हुए उस पिता की महिमा करें, उस यीशु के, उस पवित्र आत्मा प्रभु की महिमा करें। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम खड़े होकर प्रभु की महिमा करेंगे। तेरे जलाल में बढ़ता जावा, तेरे जलाल में बढ़ता जावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। तेरे जलाल में बढ़ता जावा, तेरे जलाल में बढ़ता जावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। तेरे जलाल में बढ़ता जावा, तेरे जलाल में बढ़ता जावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। तेरे जलाल में बढ़ता जावा, तेरे जलाल में बढ़ता जावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। चाहे सब कुछ सह लो दिल से, दूरी तेरी सहना लो दिल से, दूरी तेरी सहना होवे। चाहे सब कुछ सह लो दिल से, दूरी तेरी सहना होवे। तेरे दीदार में बढ़ता जावा, तेरे दीदार में बढ़ता जावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। तेरे दीदार में बढ़ता जावा, तेरे दीदार में बढ़ता जावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। तेरे जलाल में बढ़ता जावा, तेरे जलाल में बढ़ता जावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा।
जग से डर के कुछ नहीं मिलता, तुझसे डर के जिंदगी मिले। जग से डर के कुछ नहीं मिलता, तुझसे डर के जिंदगी मिले। जग से डर के कुछ नहीं मिलता, तुझसे डर के जिंदगी मिले। जग से डर के कुछ नहीं मिलता, तुझसे डर के जिंदगी मिले। दिल मेरा अब ना घबराता, दिल मेरा अब ना घबराता, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। दिल मेरा अब ना घबराता, दिल मेरा अब ना घबराता, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। तेरे जलाल में बढ़ता जावा, तेरे जलाल में बढ़ता जावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। जिंदा ना कोई कर सकता है, खाली तसल्ली हर कोई देवे। जिंदा ना कोई कर सकता है, खाली तसल्ली हर कोई देवे। जिंदा ना कोई कर सकता है, खाली तसल्ली हर कोई देवे। जिंदा ना कोई कर सकता है, खाली तसल्ली हर कोई देवे। यीशु नाम में जिंदगी पावा, यीशु नाम में जिंदगी पावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। यीशु नाम में जिंदगी पावा, यीशु नाम में जिंदगी पावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। तेरे जलाल में बढ़ता जावा, तेरे जलाल में बढ़ता जावा, ऊंचा नाम तेरा करता जावा। तेरे जलाल में बढ़ता जावा, तेरे जलाल में बढ़ता जावा, ऊंचा नाम तेरा करता 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 जावा। सचमुच में प्रभु यीशु का नाम इस संसार में सबसे ऊंचा है। आज पूरे संसार को यीशु नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार मुक्ति को पा सकते हैं। आज जब हम एक साथ मिलते हैं तो यीशु की नाम से मिलते हैं, यीशु के नाम से। तो आइए फिर से हम प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसके आराधना के लिए उसके और भजन के गीतों गाते हैं। सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम पूरे दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। आज वो नाम हमें भी दिया गया है, तो हम बड़े आनंद उत्साह के साथ उस नाम को ऊंचा उठाए, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया।
के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। एक साथ दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। खून की नदियाँ बह रही है सूली से सारे जहां में। खून की नदियाँ बह रही है सूली से सारे जहां में। बहती नदी में पापों को धो लो, पाओ तुम सिफा जहां में। बहती नदी में पापों को धो लो, पाओ तुम सिफा जहां में। खून की नदियाँ बह रही है सूली से सारे जहां में। खून की नदियाँ बह रही है सूली से सारे जहां में। बहती नदी में पापों को धो लो, पाओ तुम सिफा जहां में। बहती नदी में पापों को धो लो, पाओ तुम सिफा जहां में। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आत्मा सच्चाई से आराधना स्तुति करना हम सबका काम है। आकाश के नीचे आराधना स्तुति करना हम सबका काम है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आत्मा सच्चाई से आराधना स्तुति करना हम सबका काम है।
स्तुति करना हम सबका काम है। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। 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 दुनिया में हालेलुया। दुनिया में हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करें। सचमुच में आज उस यीशु नाम के कारण हम सब आनंद मना पाते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं, साथ मिल पाते हैं, उसकी स्तुति उसकी आराधना कर पाते हैं, पिता के निकट आ पाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ प्रभु आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस घड़ी जिसे विश्वास से प्रभु आपके बच्चे आपके निकट आए हैं, जिसे प्रार्थना को लेकर आए हैं पिता, हम यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम लोग वचनों को सुनेंगे। अभी के लिए प्रभु ने जो हमें वचन दिया है, इसे हम पाते हैं नीति वचन, जिसे हम कामिल बल्कि बाइबल में हम सुक्ति ग्रंथ भी कहते हैं। नीति वचन सुक्ति ग्रंथ 20वां अध्याय 26 से लेके 30 पद, और एक वचन है 15वां अध्याय 16 से लेके 19 पद तक। यहां पर प्रभु का वचन हम ऐसा पाते हैं। नीति वचन 20 26 से 30। बुद्धिमान राजा दुष्टों को उसाता और रथ के पहियों के नीचे उन्हें दांवता है। मनुष्य का अंतःकरण प्रभु का दीपक है, जो उसके अंतरतम की थाह लेता। दया और निष्ठा राजा की रक्षा करती है। दया के कारण उसका सिंहासन दृढ़ रहता है। नव युवकों का बल उनका अलंकरण है। सिर के पके हुए पके बाल बूढ़ों का मुकुट है। प्रहार घाव की बुराई को दूर करता है। मार खाने से अंतरतम शुद्ध होता है। 15वां अध्याय 16 से 19। अशांति पैदा करने वाली अपार संपत्ति की अपेक्षा प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा सामान अच्छा है। बैर के घर के मोटे बछड़े की अपेक्षा प्यार के घर का साग पात अच्छा है। क्रोधी मनुष्य झगड़ा पैदा करता, किंतु धैर्यवान उसे शांत करता है। आलसी का पथ कांटों से भरा है, किंतु धर्मी का मार्ग प्रशस्त है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद इस सर्द मौसम के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। कि दयालु पिता, गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए। धन्यवाद जितने लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या आराधनालय में हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद आपकी दासी और हम सब की अगुआ सिस्टर एस्तर के लिए, और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासी हैं उन सब के लिए, पूरे विश्व के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और ये दयालु पिता, जिस वचन पे आप आज हम सबसे बातें करेंगे प्रभु, उस वचन के लिए, उसके गुण भेद के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जब तक आप चाहेंगे नहीं ये प्रकट नहीं होगा। आप जानते हैं कि जैसा मुझे कुछ नहीं आता है प्रभु, तो आइए पिता हम सबको वचन सोच समझाने में, सुनाने में हमारी मदद कीजिए। हम सब के अंदर में जो भी कमियां हैं, जो भी दुर्बलताएं हैं, जो भी हमने पाप किए हैं, वो सब आपको अर्पित करते हैं। हम सबको यीशु के पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस है वो समाप्त कीजिए। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो है नीति वचन 20, 26 से 30। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावनों का पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है, और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल है। चोट लगने से घाव होते हैं, वह बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन और बैर वाले घर में पले हुए बैल के मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमा को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। हालेलुया। जितने लोग प्रार्थना योद्धा परिवार से जुड़े हुए हैं उनको मैं बार बार एक बात कहता रहा, और आज भी फिर से कहता हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नीति वचन को पढ़ें। जो लोग रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए सुक्ति ग्रंथ, जो लोग जीएल और सीएनआई और पेंतिकोस से जुड़े हुए हैं उनके लिए नीति वचन। जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं बताऊं कि बाइबल 2 प्रकार से है हमारे यहाँ पे। एक बीएसआई बाइबल और एक कॉमन बुल के जो रोमन कैथोलिक चर्च में चलता है। तो वो दोनों बाइबल में कुछ हिस्सा अलग अलग है, जैसे नाम बदला हुआ है। जैसे यहाँ सुक्ति ग्रंथ है तो वहाँ नीति वचन है, कुछ नाम बदला हुआ है। और रोमन कैथोलिक बाइबल में, रोमन कैथोलिक चर्च में चलने वाले बाइबल में कुछ अध्याय एक्स्ट्रा है, जैसे प्रज्ञा है ना, और भी कुछ अध्याय एक्स्ट्रा है। तो खैर वो बात की बात है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से ये आग्रह करता रहा और आज भी करूँगा कि नीति वचन सुक्ति ग्रंथ रोज एक अध्याय पढ़े। एक अध्याय का मतलब होता है कि जैसे आज 1 तारीख है तो एक अध्याय पढ़ ले,
कल 2 तारीख है तो दूसरा अध्याय पढ़ ले, कल 3 तारीख है फिर तीसरा अध्याय पढ़ ले, फिर ऐसा करके 30 या 31 अध्याय तक नीति वचन सुक्ति ग्रंथ है उसको पढ़ें और फिर नेक्स्ट मंथ से ऐसे ही उसको रिवाइज करें। और मैं ये भी बताता रहा हूँ कि भजन संगीता स्तोत्र ग्रंथ दोनों एक ही नाम है, लेकिन अलग अलग बाइबल में, एक में स्तोत्र ग्रंथ है, एक में भजन संगीता है। उसमें 51 को भी पढ़ें रोज, 91 को भी पढ़ें, 121 को भी पढ़ें, 140 140 को भी पढ़ें और 141 का 1 से लेकर 5 तक पढ़ें। इसको अनिवार्य रूप से पढ़ें। बाइबल तो संपूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए, लेकिन जो लोग नए लोग हैं उनको नया नियम पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पुराना नियम ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, लेकिन पुराने नियम में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आपको शुरुआती दौर में ही कंट्रोवर्सी में डाल देगा और आप परेशान हो जाएंगे, फंस जाएंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग जुड़े हैं स्वतंत्र होने के लिए, और आप कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें पुराने नियम में लिखी गई हैं कि जब तक पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से पकड़ ना ले, अगर आप पढ़ लेंगे तो आप उसमें उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। और जहाँ बाइबल से जुड़ने और ईश्वर से जुड़ने का काम कर रहे हैं, वहाँ आप इसी में फंस के आप इससे हट जाएंगे। आज जो वचन हम लोगों को मिला वो नीति वचन मिला। नीति वचन जो लिखा गया है उसमें लिखने का जो मकसद था, जिन्होंने लिखा उसका मकसद था कि आदमी अपने दिनचर्या में क्या करे और क्या नहीं करे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, जो रोजमर्रे के जीवन में हमें इस्तेमाल में आता है, जो अनुभव, उस अनुभव को उन्होंने साझा किया कि ऐसा ऐसा अगर आप करेंगे तो ईश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा और आप जीवन में जीवन को बड़ी सरलता के साथ, आनंद के साथ, सुकून के साथ, बिना किसी परेशानी का जी सकते हैं। तो ये नीति वचन टोटल ही हमारे जीवन के शिक्षा के लिए, लाभ के लिए लिखा गया है। लेकिन अक्सर हम लोग इसको अपनाते नहीं हैं, पढ़ लेते हैं, या बहुत सारे लोग तो पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ लेते हैं तो एक आधा बार पढ़ के छोड़ दिए। लेकिन जो लोग लगातार पढ़ते हैं और इसको अपने जीवन में धारण करते हैं तो उनका जीवन जरूर बदलता है। और उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। तो पहली जो शिक्षा आज हमें मिली है इस वचन के माध्यम से, सारी ये शिक्षाएं हैं आज जिसमें हम लोग बात करेंगे। सब कुछ सिखाने के लिए प्रभु हम लोगों को अपने दिनचर्या में जो समस्याएं आती हैं, जिसका हम लोग सामना करते हैं, उसके बारे में पवित्र आत्मा थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को सिखाता है। जैसे कल कुछ लोगों का सवाल था, हम लोग जब बात कर रहे थे तो कुछ लोगों का सवाल था कि हमारी आत्मिक उन्नति कैसे हो। तो अगर आप लोगों को भी इस तरीका का कोई टॉपिक है जो मन में है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं, और हम प्रार्थना करेंगे कि उसी से रिलेटेड वचन मिले और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उस टॉपिक पे बात किया जाए। तो आज जो शिक्षा जो हम लोगों को मिला है, वो पहला वचन है जो शिक्षा के लिए हम लोगों को दिया गया, वो नीति वचन 20:26, जिसमें हम लोग मनन चिंतन करेंगे और आगे भी करेंगे। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता। पहले के जमाने में राजा होता था, अभी कहाँ राजा है? फिर ये क्यों लिखा गया? अभी कोई राजा है हम लोग के यहाँ? नहीं है। अगर प्रधानमंत्री साहब हैं तो हो सकता है राजा हैं, लेकिन वो डायरेक्टली हम लोग के साथ इन्वॉल्व तो है नहीं कि हैं, नहीं है। तो अभी राजा हमारे घर वाले लोग हो गए। अभी राजा घर वाले लोग का मतलब कि हमारे घर के जो मुखिया हो गए। इसको बड़ा सरलता से समझिएगा तो समझ में आएगा कि अभी हमारे यहाँ के हमारे प्रार्थना के राजा कौन है? संसारिक सिस्टर एस्थर है ना। तो सिस्टर एस्थर है हमारे घर के जो राजा हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी माता जी हैं। और ऐसे ही आप जिस स्कूल में हैं वहाँ आपके टीचर्स हो गए, आपके प्रिंसिपल हो गए। आप
आप जहां भी हैं, जो भी आपके बड़े लोग हैं, जो आप, राजा का क्या मतलब होता है? राजा, हिंदू धर्म में एक दोहा है कि जहां बसऊं वो सुंदर देसा, जो ही प्रतिपाला वही नरेसा। क्या बोला मैंने? जहां बसऊं वह सुंदर देसा, जोहु प्रतिपाला वही नरेसा। मतलब हम जहां रह गए वही इस दुनिया में सबसे सुंदर स्थान है। और जो हमारे जीवन का प्रतिपाल, जो हमारे जीवन का भोजन, कपड़ा, वस्त्र और बाकी चीज़ों का प्रबंध करता है, वही नरेश है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा राजा। तो अभी आप समझे कि आपका राजा कौन होगा? जो आपका प्रतिपालन कर रहा है, जो आपके जो भोजन, फूड सप्लाई, वस्त्र, कपड़ा, जो भी बेसिक नीड है उसको कर रहा है और हर समस्या से आपको बचा रहा है, वो आपका राजा है। हालेलुया। तो अभी कहता है यहां वचन जो आज कहता है कि बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता। अब इसमें हम लोगों को अधिकार है। इसको दूसरे वचन में जब हम इफिसियों में पढ़ेंगे तो वहां ये अधिकार माता पिता को भी दिया गया है ना। और नीति वचन और सुक्ति ग्रंथ और रोमन कैथोलिक बाइबल में प्रज्ञा है, प्रवक्ता है, उसमें भी ये जो हमारे सीनियर्स हैं उनको अधिकार मिला है। कई खंड में ये वचन है कि अपने बालकों को किशोरी अवस्था में ही उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ दें। अब किशोरी अवस्था में रीढ़ की हड्डी तोड़ने का मतलब क्या होता है? ये वचन नंबर याद है आप लोग को? किशोरी अवस्था में रीढ़ के हड्डी को तोड़ने का मतलब होता है कि जब आपका बच्चा छोटा हो, आई थिंक जैसे मेरी बेटी है अभी 13 साल की है, तो जब वो छोटा हो और भी छोटा हो, वो तो खैर बहुत लंबी हो गई है, और भी छोटी हो वो, जब वो 5 साल की हो, 4 साल की हो, 6 साल की हो, और जब वो उसका जब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो, आत्मविश्वास जब बढ़ रहा हो, तो आत्मविश्वास बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना बुरी बात है। तो हर क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो किशोरी अवस्था में अभी जैसे आप, हमारे यहाँ बच्चे क्या हैं कि हमारे यहाँ बच्चे जो बोलते हैं वो हो जाना चाहिए। वो उचित है अनुचित है इस पे वो ध्यान नहीं देते हैं और पता भी नहीं है उन्हें वो सही है या गलत है, लेकिन हो जाना चाहिए। तो प्रभु ने बताया कि नहीं, जब वो बच्चे ही रहें, जब वो छोटे ही रहें, तो उनको ये समझाइए कि जो आप चाहेंगे वो हर चीज नहीं होगा। आज हमारे यहाँ कंप्लेन आता है कि बच्चे बाइक मांग रहे हैं, नहीं देने पे एक कंप्लेन आया था बहुत पहले कि एक पुलिस पदाधिकारी के बेटे थे, वो अपने बच्चों की सारी जिद पूरा करते थे बचपन से। लास्ट मूवमेंट में अभी बहुत सारी बाइक आई हैं जो आदमी को दुर्घटनाग्रसित ही कर देता है, क्योंकि इतनी स्पीड है, इतना सारा कुछ है। और एक दिन मैं यहाँ, एक मेरे भाई का बाइक आया था तो मैं उसको चला रहा था बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं हमेशा से ही बुलेट चलाया। तो हम लोग के समय में जब गाड़ी होती थी तो पूरा हैंडल घूमता था उसका, है ना। आज भी भूषण भाई का बाइक है तो आई थिंक वो पूरा हैंडल घूमता होगा, है ना। लेकिन जुएद का जो बाइक है वो पूरा हैंडल नहीं घूमता, ऐसे ही इतना ही पे घूमता है। तो मुझे उस दिन पहला, मतलब जिंदगी का ये पहला अनुभव हुआ कि बच्चे आजकल ऐसे ऐसे गाड़ी क्यों चलाते हैं, क्योंकि उनका हैंडल तो घूमता ही नहीं, तो ऐसे गिरते हैं फिर ऐसे करते हैं। वो हैंडल को भी वैसे ही बना दिया गया, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना। तो वो जो बच्चा था वो अपने ही पिताजी का रिवॉल्वर निकाला, सर्विस रिवॉल्वर, वो पुलिस पदाधिकारी थे, प्रशासनिक थे, वो निकाला और सटा दिया, बोला कि बाइक नहीं दोगे तो ठोक देंगे। अब ये हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि बचपन में वो चॉकलेट मांगा, आप चॉकलेट दिए, वो बिस्किट मांगा, आप बिस्किट दिए, आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं से भी ला के दिए। आप उस बच्चे को ना सुनने का आदत ही नहीं डाले, हर बात में आपने हाँ कहा और प्रेम में हाँ कहा। ये अच्छी बात है, माता पिता हमारी हर जरूरतों को पूर्ण करते हैं, सच्ची भी बात है, लेकिन क्या उचित है क्या अनुचित है, तो इसलिए बाइबल लिखा कि किशोरी अवस्था में ही उसको तोड़ दो
उसके बाद उसको बोलो कि तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा, जो उचित होगा वो होगा, या जो मेरे औकात में होगा, या जिसको मैं कर सकता हूं वही होगा, जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा। वचन मिला, पढ़ी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 12। तुम जवानी में उसकी गर्दन झुकाओ और बचपन में उसकी पसलियां तोड़ दो, नहीं तो वह हट्टी बनकर तुम्हारी बात नहीं मानेगा और तुमको उसके कारण दुख होगा। हालेलुया। और जब मैं जीने लगा तो मैंने इस वचन को हर लोगों पे अप्लाई किया। मैं एक अंदरूनी राज की बात आज बता, मैं अपने जितने रिश्ते हैं उन सब पे मैंने इस वचन को अप्लाई किया है। मैं अपने किसी भी रिश्ते को इतना ऊपर नहीं जाने देता हूं कि वो मेरे सर पे चढ़ जाए, चाहे वो कोई भी हो। और मैं शुरू से एक आदत बना के रखता हूं, चाहे वो कितना भी क्लोज हो, जो बातें हाँ की है वो हाँ, जो बातें ना की है वो ना। और बाद में जब मैं बाइबल को अध्ययन करने लगा तो मुझे लगा कि ये वचन लिखा हुआ है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, स्पष्ट हो। मुझे पता है कि मैं आगे जब जीवन में जीऊंगा तो हर समय मैं किसी को उपलब्ध नहीं रह सकता हूं, तो मैं पहले ही दिन से अपनी उपलब्धता उनको नहीं दर्शाता हूं। मुझे पता है, मैं स्पष्ट बोलता हूं कि मैं हर समय उपलब्ध नहीं रह सकता। तो किसी भी रिश्ते में अगर आप, अभी जैसे भूषण भाई का नया शादी हुआ है, इनकी पत्नी का नाम क्या है तुम्हारे? अंजना। अंजना से इनका विवाह हुआ है। ये जिस रिश्ते को अभी उठाएंगे वही रिश्ता इनको जीवन भर देना हो। होता क्या है कि नए नए जब लोगों का विवाह होता है तो पत्नी जो बोले वो पति मान लेता है, या पति जो बोले वो पत्नी मान लेती है, और ये बाद में संभव नहीं है। क्योंकि न्यूली मैरिड जो लोग होता है उनके लाइफ में पति और पत्नी के अलावा कुछ नहीं। जैसे मैं यूथ क्लास में बोलता था, मैं सुंदरी पिया सुंदरी, और गांव के लोग बनरा बनरी। तभी जब नया शादी हुआ तो यही दिखता है, मतलब मैं सुंदरी पिया सुंदरी, अभी तो बस यही दो आदमी है, उसके अलावा सब कोई कैसे दिखता होगा उसको, है ना? तो वो दिख रहा है। लेकिन अभी जब होश आएगा 2 महीना बाद, 4 महीना के बाद, तो पता लगेगा अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अगर वो आदमी प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, या बाइबल को उसके अंदर में, जैसे भूषण भाई के बारे में मैं मानता हूं कि बहुत प्रज्ञावान बच्चा है, ये प्रभु की अलग से आशीष है, तो वैसा कोई भी हरकत ये नहीं करना चाहिए इनको कि बाद में इनका ही मोहब्बत इनके गले का घेग हो जाए। हालेलुया। तो इसको बोले किशोरी अवस्था में तोड़ देने के लिए। और राजा में ये गुण ऐसे थे, वो उनको भी आदत था कि मेरे रूम में नॉक करके जाएगा बिना फोन के। मेरे अपने क्लासमेट मेरे बेड पे नहीं जा सकते। मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कि जैसे अभी मेरे फ्रेंड है, मेरा एक दोस्त था, एक ही दोस्त था, बाद में वो भी नहीं रहा। क्योंकि इतने रूल रेगुलेशन होते हैं और इतने प्रोटोकॉल्स होते हैं मेरे ही लाइफ में कि कई बार मैं भी अपने रूल रेगुलेशन से बाहर नहीं आ पाता हूं, और इस चक्कर में मैंने बहुत कीमती रिश्ते खो दिए। तो जैसे आप आमतौर पे दोस्त होता है, घुसा, रोहित कैसन, ठीक, घुसते घुसते उसके बेडरूम में पहुंच गया, तकिया घसका, इधर बैठने दो, एक पैर ऊपर दूसरा पैर नीचे, अपना बैठे हुआ। आमतौर पे दोस्त ऐसा ही होता है ना। मुझे ऐसे दोस्त पसंद नहीं। मेरे दोस्त को ड्राइंग रूम से अंदर जाने की इजाजत कभी भी नहीं रही, और मैं भी वहां नहीं जाता। हर चीज का एक तरीका बना हुआ है, जीवन जीने का एक तरीका बना हुआ है, सलीका बना हुआ है। तो मैं या तो मैं बहुत अजीब हूं या फिर बहुत खराब हूं, पता नहीं, अच्छा तो बोल नहीं सकता हूं। तो इसीलिए जो लोग करीब आते हैं उनको मैं पहला लाइन बताता हूं कि मैं बहुत अजीब हूं, मेरे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, अलग रहना, नहीं तो बाद में आप ही मुश्किल में पड़ोगे। तो ये जो राजा का जो गुण लिखा गया है आज यहाँ, बाइबल कहा कि अगर वो सही में कोई प्रबंधक होगा, सही में कोई राजा होगा, और उसको किसी को
किसी चीज पे उत्तराधिकारी बनाया गया होगा। सब कोई बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपके घर के ऊपर आपको उत्तराधिकारी बनाया गया है, आपको स्कूल के ऊपर उत्तराधिकारी बनाया गया है, आपको अगर अपने परिवार के ऊपर अधिकारी बनाया गया है, किसी चर्च के ऊपर कहीं भी कोई पद मिला हुआ है, अगर पद मिलना मतलब राजयोग होना, आपको अगर पद मिला है तो राजा के अंदर एक गुण पाया जाता है। और वो गुण क्या है, तो वो उसी के बारे में मैं इतनी सारी बातें इसलिए कहा कि आपको बहुत साधारण से में ये समझ में आए। तो राजा के अंदर एक गुण पाया जाता है, बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है। दुष्ट मतलब कि जो भी शिक्षा के विरुद्ध गलत काम करेगा उसको वो फटकना मतलब डांटेगा ही डांटेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा, आपको डांटेगा ही डांटेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये उसका अभिषेक है, ये उसको ये उत्तरदायित्व दिया गया है उसको कि आपके ऊपर अधिकार दिया गया। तो जैसे ही आप कोई दुष्टता भरा काम करोगे, कुछ गलत करोगे, तो उसको यहां सुलेमान लिखते हैं कि नहीं, अगर राजा में ये गुण पाया जाता है, अगर ये गुण नहीं है तो वो राजा नहीं है, तो वो आपको फटकेगा ही फटकेगा। इसीलिए पिताजी सबसे ज्यादा डांटते हैं बच्चों को, क्योंकि वो घर के कौन है, प्रबंधक हैं, वो घर के राजा हैं। लोग इसीलिए बच्चा कहता है मेरा पिताजी तो ऐसा चे चे करता रहता है। वो फटकेगा आपको, जहां भी आपकी कमी देखेगा, गलत देखेगा। और ये बातें आपको बहुत बाद में समझ में आती है, जब आप पिता बनते हैं या जब आप बहुत किसी ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां आप पहुंच गए, तो आपको लगेगा कि उनका फटकना, उनका डांटना अगर नहीं हुआ रहता तो आप वहां नहीं पहुंचते। कैसे, यहां लिखता है कि वह उन पर दावने का पहिया चलवाता है। दावने का पहिया का मतलब क्या होता है, दौनी से दावना आया है, दौनी से दावना आया है। दौनी एक गांव का एक भाषा है। दावना जैसे धान के ऊपर पहले होता था कि एक खंभा बीच में लगा देते थे और उसमें जितना ज़्यादा धान है या गेहूं है उसको हम लोग बिछा देते थे, खोल के चारों तरफ उसके मेह के या खंभा के चारों तरफ उसको खोले, बोझा लाए और उसको खोले, एक सीक्वेंस में बिछाते चले गए। और बिछाने के क्रम में जो उसका बाली होता था उसको राइट साइड में डालते थे और जो उसका जड़ होता था उसको पीछे डालते थे। उसमें भी टेक्निक होता है ना। और वो उस पे क्योंकि बाली इधर डालने के पीछे कारण होता था कि कोई भी बैल जो है वो मेह के करीब नहीं जा सकता है, वो जड़ के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि वो कितना भी रहेगा तो थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। उसका बॉडी का एक मैप है, इतना मोटा बैल होगा तो वो इतना अलग रहेगा। आप लोग सोच रहे हैं पता नहीं आज कौन सा वचन सुना रहे हैं, सुनिए, यही है, क्या करेंगे हम लोग। तो वो उसमें बैल बांधा जाता था, 1 2 3, अगर ज्यादा है तो 3 या 4 बांधा गया और उसके ऊपर बैल चलता था, इधर से उधर घूमेगा। तो उस दावने के क्रम से होता क्या था कि जब दावनी होगी तो उसमें से भूसा अलग हो जाता था और जो चावल है, जो धान है वो अलग हो गया और जो पुआल है वो अलग हो गया। जो गेहूं है वो अलग हो गया, गेहूं का जो पुआल है वो अलग हो गया, दाल है वो अलग हो गया। सब चीज पे लगभग दौनी होता था। कुछ लोग पीटते भी हैं, कुछ लोग डंटा से भी पीट लेते हैं, जैसे छोटा मसूर का दाल या ये सब है उसको पीट के भी निकालता है डंटा से, ऐसे मार के। क्या सिस्टर था, सही जा रहे हैं ना? तो ये पीट के निकाल लेता है। अब दौनी शब्द का यहां क्यों प्रयोग, राजा दांवता क्यों है? दौनी का चक्र मतलब आपको उस चीज में डालेगा और आपको लगेगा कि वो आप पे अन्याय कर रहा है। वो अन्याय नहीं कर रहा है, आपको दांव इसलिए रहा है कि आपके अंदर से अच्छाई को अलग कर रहा है और दुष्टता को अलग कर रहा है। दुष्टता रूपी जो पुआल है उसको अलग करेगा और आपके अंदर जो अच्छाई रूपी धान और गेहूं है उसको अलग करेगा। लेकिन ये कब होगा? जब तक आपके ऊपर दौनी नहीं होगा, क्योंकि आप गलत मार्ग पे चले गए हैं। और वो राजा है, वो आपके घर का मुखिया है, वो आपके स्टेट का मुखिया है, वो स्कूल का मुखिया है। तो वो चाह रहा है कि एक अच्छा गुण प्रकट करे, तो वो आपको पहले डांटा, फटकारा, आप नहीं माने, तो उसके बाद वो आपको दावना शुरू किया। हालेलुया। ये अभिषेक है,
इसीलिए अगर आप किसी बड़े पद पे हैं या घर के मुखिया हैं तो आप अपने जूनियर के साथ ऐसा ही बर्ताव करें। अगर वो कोई दुष्टता पूर्वक कार्य कर रहा है तो ये आपको अधिकार प्राप्त। अगर आप कहीं जूनियर हैं तो आपके ऊपर अगर कोई ऐसा लोग कर रहा है तो उनके मन में उनके प्रति जो आपका जो द्वेष है, कई बार मैं जब यहाँ का प्रबंध करता हूं तो कुछ कुछ बच्चे समझने लगते हैं कि अच्छा उसको डांटा, इसको ऐसे किया। लेकिन मेरा मानना ये होता है कि मैं उसको एक मंजिल पे पहुंचाऊं। मैं अगर कहीं नहीं गया, लोग कई बार सोचते हैं अपने तो कुछ किया नहीं। भैया अगर हम चप्पल सिलते हैं तो मेरा बच्चा भी चप्पल ही सिलेगा, जरूरी नहीं है कि मैं डांटूं। मेरे अंदर लाखों दुर्बलताएं हैं, लेकिन जो जीवन का अनुभव है, जो जीवन की शिक्षाएं हैं, वो मैं साझा करूंगा तो उससे आप सीख के आगे जा सकते हैं ना, हाँ या नहीं। तो ये राजा का गुण है कि वो आपको डांटेगा भी और आपके अंदर जो भी बुराई है उसके लिए आपको क्या करेगा भूषण भाई, वो दौनी करेगा। दौनी का मतलब कि वो आपको दंडित भी करेगा। राजा की मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन को की सब बातों को खोजा करता है। और अगर आपको इस बात को समझना है, इस गहराई को समझना है कि बड़े या आपके जीवन में लोग जुड़े हुए हैं तो ये आपके साथ सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बाइबल पढ़ना होगा, वचन को समझना होगा। जैसे आज ये वचन बताया जा रहा है कि बड़े अगर आपको डांट रहे हैं तो ये ईश्वरीय कृपा है उनको, और वो आपके भले के लिए डांट रहे हैं। अब एक्सेप्शनल अपवाद छोड़ दीजिए, कुछ लोग के पिताजी होंगे या कुछ लोग की माताजी होंगी या कुछ लोग के बड़े भाई होंगे, तो वो सोच रहे हैं नहीं मेरे पिताजी तो ऐसे हैं, या मेरे बाइबल या कोई भी धर्म ग्रंथ या कोई भी शास्त्र या कोई भी लोग जो स्पीच देता वो एवरेज की बात करता है, एक्सेप्शनल की बात, अपवाद की बात नहीं करता। तो अगर आपको इन बातों को आज आप कहां से सीख रहे हैं कि बड़े अगर डांट रहे हैं तो आपके भले के लिए डांट रहे हैं, तो ये बाइबल से सीख रहे हैं। तो इसमें लिखता है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों को खोजता है। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक। हमारे अंदर जो ईश्वर का आत्मा है वो उसके लिए, हमारे लिए, एक दूसरे के लिए ज्योति का काम करता है। हालेलुया। अगर ये ज्योति हमारे अंदर प्रज्वलित है तो उससे, उस रोशनी में हम ईश्वर को देख सकते हैं और ईश्वर हमको देख सकता है। हालेलुया। अगर हमारे आत्मा प्रज्वलित है, आत्मा दीपक है, तो उस रोशनी जब जलेगा, अगर हम और सुमित भाई यहाँ डॉक्टर साहब खड़े हैं, प्रोफेसर साहब खड़े हैं, तो इस रोशनी के तले मैं उनको देखूंगा तो वो भी तो मुझे देखेंगे। और जब हम लोग एक दूसरे को देखेंगे तो जानेंगे कि सच में क्या है। जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो आपको जीवन की बाकी सारी चीजें पता लगेगी। इसीलिए आगे लिखता है कि वह मन की सब बातों की खोज करता है। एक्चुअल में क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब की जानकारी आपको मिल जाती है। हालेलुया। इसके लिए आपको बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए आपको प्रभु के जो लोग हैं उनसे संगति करना चाहिए। आगे लिखता है कि राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने से उसकी गद्दी संभली रहती है। लिखता है कि जो राजा है, जो बड़े लोग हैं, उनको हमेशा कृपालु होना चाहिए। एक तो स्वभाव ये बताया कि वो, उनको ये अधिकार है कि वो दंड दे सकते हैं, उनको अधिकार है कि वो दौनी कर सकते हैं, मतलब आपको पनिश कर सकते हैं ताकि आप और फलवंत हो जाए। जैसे बाइबल में एक वचन लिखा है कि जो छांटा जाता है वही फलवंत होता है ना। जिसकी छटनी होती है वो फलवंत होता है, जिसकी छटनी नहीं करते है वो समाप्त हो जाता है। और बाइबल में एक जगह लिखा है कि मैं जिसका ताड़ना करता हूं वो मेरी संतान है, और मैं जिसको छोड़ देता हूं वो व्यभिचारी की संतान है। हालेलुया।
अब यहां कह रहा है कि एक गुण तो आप जान लिए, अब दूसरा गुण राजा का ये जानिए। अगर उसको हमेशा के लिए अपने अधिकार पे रहना है और उसको भी, चूंकि हमारा भी न्याय होगा, जो बड़ा है उसका भी न्याय होगा, जो छोटा है उसका भी न्याय होगा। तो जो बड़े हैं, जो राजा हैं, उसने कहा कि जो उच्च अधिकारी हैं, जिसको ज्यादा दिया गया है, उसका न्याय पहले होगा। एक जगह लिखा हुआ है, ये क्या है वचन में कैसे लिखा हुआ है कि सामर्थी की का न्याय पहले होता है या इससे होता है, मजबूती से होता है, कोई है ना ये वचन? ज्योतिष भाई, क्या शक्तिशाली? हाँ, शक्तिशाली की कठोर परीक्षा होती है। लिखता है वचन कि शक्तिशाली की कठोर परीक्षा होती है। वचन का नंबर याद है आप लोग को? ढूंढते रहिए। तो लिखता है कि शक्तिशाली की घोर परीक्षा होती है, कठोर परीक्षा होती है, मतलब अच्छे से चेक होगा। अब यहां कह रहा है कि राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने से उसकी गद्दी संभली रहती है। जो बड़े लोग हैं उनको हर वक्त दयालु और कृपालु रहना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक उस अधिकार पे बना रहे। खुद नहीं खा के सामने वाले को खिलाना पड़ता। ये नहीं कि आप सिर्फ डांटने का ही काम आपको दे दिया गया है, आपको कृपा भी बरसाना है, आपको उसके लिए कवर भी, छाता भी बनना है। जब बारिश आए तो छाता बन जाना है, जब धूप आए तो छाता बन जाना है, जब सर्दी आए तो कंबल बन जाना है ना। आपके जो आपके अंदर जो लोग दिए गए हैं उसको आपको संभालना है, खाद देना है, पानी देना है, कीड़ा से बचाना है। एक बागवान है आप, एक माली हैं आप, तो उसको हर दृष्टिकोण से बचाना है। तो ये स्वभाव अगर है उस आदमी में तो वो बहुत लंबे समय तक, इसी स्वभाव के कारण वो बहुत लंबे समय तक उस पद पे स्थापित रहेगा। हालेलुया। अगर आप लोग भी कहीं बड़े हैं तो आपके अंदर दया और कृपा की भावना होनी चाहिए ताकि आपके जूनियर समझे कि ये डांटा तो डांटा, लेकिन हमारे हित के बारे में सोचता है, हमारे भले के बारे में सोचता है। सिर्फ डांटने का ही काम नहीं है, एक काम और भी दिया गया है कि आप उसके जीवन के लाभ के बारे में, उसके उन्नति के बारे में, उसके अच्छाई के बारे में, उसके जीवन के सेटलमेंट के बारे में सोचें। वचन मिला भूषण? प्रज्ञा 6:8 पढ़ी। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 8। किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। परंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। तो बचना है आप लोगों को कि अगर आप बड़े हैं तो आप संभल के रहिएगा। आपको सिर्फ डांटने का अधिकार नहीं है, ये भी एक अधिकार है। अगर आप लंबे समय तक चाहते हैं कि किसी चीज का प्रबंध करते रहें तो ये ध्यान देना होगा। हालेलुया। आगे कहते हैं कि जवान का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके हुए बाल है। जब हम जवानी में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा ताकत होता है और ताकत से ही हम अपने आप को यंग समझते हैं, जवान समझते हैं। कुछ भी कर लेंगे, चलो देख लेंगे, है ना। ताकत है अंदर से, जोश है। अब चाउमीन वाला जवानी नहीं, पहले वाला जवानी जो भात दाल घी वाला जवानी। अभी पिज्जा वाला जवानी को हम जवानी नहीं मानते। ये तो फुस हो जाता है ये बच्चा लोग आजकल का, है ना। ये लोग तो मतलब खाया ही नहीं, हमको लगता ही नहीं है। अब ये लोग ना चना खाया ना भूजा खाया, ये लोग तो पिज्जा खाया। तो दांत तो पिज्जा खाने का आती है। अब मटर दे दीजिएगा तो दांत टूट जाएगा, है ना। बर्गर खाने में दांत का कहाँ काम पड़ता है। ज्यादा खाया तो गोलगप्पा खाया, चाट खाया। अब ये बच्चा, आजकल का बच्चा तो अजब हो गया। लेकिन खैर उसमें भी जब बाइबल कह रहा है कि जवानी जो जवान है उसको ताकतवर है तो जवान है, लेकिन बूढ़ा आदमी जिसका बाल पका हुआ का मतलब नहीं है। बाल तो यहां 10 साल में ही पक गया है ना। क्या भूषण भाई, किसी का भी बाल पका हुआ, अब नाम नहीं ले सकते, नहीं तो बहुत लोग का चिट्ठी खुल जाएगा, है ना।
तो बाल तो किसी का भी पका हुआ है, कोई 15 साल का है उसका भी बाल पका हुआ है, कोई 10 साल का। बाल पका हुआ का मतलब है कि जो अनुभवी है, शोभा है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी है और वो अनुभव विहीन है तो क्या लाभ है? लेकिन अगर वो अनुभव के साथ बैठा हुआ है तो वो सच में बुजुर्ग आदमी है। हालेलुया। तो हमारे यहां जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान इसलिए करिए, बच्चों का सम्मान इसलिए कीजिए कि वो ताकतवर है, उनमें शक्ति है, और बुजुर्गों का सम्मान इसलिए करना है कि वो अनुभव है। और दोनों का जब मिश्रण होता है कहीं, अगर प्रार्थना योद्धा परिवार आज दिन दुना रात चौगुना फल रहा है तो इसमें मिश्रण है, बुजुर्ग और जवान। जवान हो गए भूषण भाई, नीरज भाई, और बुजुर्ग तो हम हैं ही। क्या भूषण भाई, सही है क्या? है ना? तो इसका मिश्रण है, तो ताकत और अनुभव दोनों का मिश्रण होगा तो सृष्टि चलेगा। हमारे यहां एक कहावत है कि लइका राजा बूढ़ दीवान और मामला बिगड़े साँझ भियान। मतलब समझ में आया आप लोग? लइका मतलब बउआ, बाबू। लइका छोटा बच्चा जो यंग हो, उसके बारे में हम लोग के यहाँ वर्ड है लइका। जैसे आप लोग बोलते हैं ना बाबू है ना? तो अभी जब मैं अपना आज डीपी चेंज कर रहा था बहुत दिनों के बाद, तो कुछ लोग बोला ये तो बच्चा की तरह लग रहे हैं, बाबू की तरह लग रहे है ना? तो उसमें कहा जाता है कि लइका राजा अगर बूढ़ दीवान, अगर किसी के घर का या किसी के परिवार का या किसी के समाज का या किसी राज्य का राजा कम उम्र का आदमी हो जाए, लइका हो जाए, बच्चा हो जाए, बाबू हो जाए, और वहाँ का दीवान मतलब वहाँ का मुंशी और मैनेजर बूढ़ा आदमी हो जाए, तो उस राज्य का सत्यानाश हो जाता है। हालेलुया। लइका राजा बूढ़ दीवान मामला बिगड़े साँझ भियान। क्योंकि वो तो जब राजा होगा तो बल से सब कुछ करना चाहेगा, और वो बुजुर्ग आदमी पे भी हुकूमत करेगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत नहीं है, सही है। लेकिन उल्टा होना चाहिए, बूढ़ा आदमी को राजा होना चाहिए, है ना? बुजुर्ग आदमी, अनुभवी आदमी को। इसीलिए बाइबल लिखा कि आपको जब बाइबल को आप गहन अध्ययन कीजिएगा तो वहां प्रबंधक बुजुर्ग आदमी को, उम्र अनुभवी आदमी को चुना गया। हालेलुया। तो अभी यहां कहा जा रहा है कि जो बूढ़े हैं उसका शोभा क्या है? अनुभव। और जवान की शोभा क्या है? ताकत। अब कोई जवान आदमी है उसमें ताकत नहीं है तो काहे का जवान है? अब मान लीजिए जवान आदमी को जगाओ, भाई उठो, आते आते आते। अब क्या जवान है ना? अब कोई लड़की बच्ची है 28 साल 29 साल 30 साल का उम्र है, उसके कमर में 24 घंटे मुंह लगवा लेते हैं, है ना? तो क्या जवान है? मेरी माँ है, उनको भी कमर में दर्द रहता है, 31 साल का है उसको भी कमर में, दोनों तो माँ के बराबर हो गया ना। फिर तो जवान को जवान की तरह रहना चाहिए। अभी है ज्योतिष भाई मेरा जवान, एकदम यंग की तरह दिखता है, फुर्ती है एकदम, है ना? तो दोनों के लिए, इसीलिए अगर आपको घर में दोनों होना चाहिए और किसी का आकलन करना है तो ऐसे आकलन करना है। कोई जवान है तो कैसे जवान है? उसमें स्फूर्ति होगा, एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा, है ना? शारीरिक रूप से वो चुस्त दुरुस्त होगा, और बुजुर्ग आदमी के अंदर अनुभव भरा होगा। हालेलुया। मैंने आपको आज बताया कि ये सारी शिक्षा की बातें हैं जो आपको सिखाई जा रही है ताकि आप लोगों का आकलन कर सके। चोट लगने से घाव होता है और बुराई दूर करते हैं, वह बुराई को दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल होता है। कह रहा है कि चोट लगने से घाव होता है, सही है, लेकिन उससे बुराई दूर हो जाता है। अब आप सोचेंगे भाई ये कौन सा चोट है जिससे बुराई दूर होता है? मार लीजिए। बचपन में हम लोग थे ना, जो बच्चा एकदम पढ़ने में एक्सपर्ट नहीं है उसको तो पता है कि आज पिटने वाले हैं, तो वैसे ही हाथ करता है ना? अब गया पिताजी उसको आया, बोला मैथ का इतना नंबर आया, इतना कम का है, ले आओ तो जरा डंटा, हाँ लीजिए मार लीजिए।
उसको पता है क्या करेंगे, 4 डंडा मारेंगे। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर है कि मेरा तो खराब आया है, पीटेंगे ही पीटेंगे, फिर इधर वाला इधर भी मार लीजिए, है ना, ज्यादा हुआ तो इधर मार लीजिए, पिट गया। तो वैसे बच्चे की बात नहीं हो रही है, यहां ये कह रहे हैं कि जब आदमी आपको मारता है तो उससे घाव जरूर होता है, दर्द जरूर होता है, लेकिन उससे अगर सही समय पे किसी चीज को हिट किया जाए, मारा जाए, उसको किशोरी अवस्था में तोड़ा जाए, तो उससे उसके जीवन की बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाती है। दर्द होगा, घाव होगा, तकलीफ होगा, लेकिन उस घाव की वजह से, उस दर्द की वजह से आप किसी भी रिश्ते में अगर वो आदमी गलत कर रहा है फिर भी आप चुप हैं, तो आप उसके दोस्त नहीं हैं, आप उसके दुश्मन हैं। हालेलुया। मैं बताता हूं कि अगर कोई आदमी हमेशा ही आपकी तारीफ कर रहा हो और आपके जीवन में आपकी बुराई को, आपकी कमी को नहीं बता रहा हो, तो सच्चा मित्र नहीं है। इसका मतलब पक्का हुआ आपको पहाड़ पर से धक्का देने वाला है। जैसे हम लोग यहां बोलते हैं ना, चना के झाड़ पे चढ़ा के रखना। चना का झाड़ समझे आप लोग? चना का झाड़ कभी देखे? कितना बड़ा होता है? वो बता रहे इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है, टेबल के इतना बड़ा। इसमें चढ़ा भी देंगे तो कहां चढ़ाएं, तो गिर ही जाना है, चूंकि उसमें तो स्ट्रेंथ होता नहीं है ना। तो कोई आदमी का तारीफ करना अच्छी बात है, मैं भी हमेशा कहता हूं कि उत्साहित करना चाहिए, लेकिन अगर उसके जीवन में कोई समस्या है, कोई कमी है, तो उसको भी आपको बताना है। मित्र होने का या बड़े होने का ये गुण है। अगर आप किसी को समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके जीवन में दर्द हो, वो आपसे थोड़े दिन के लिए चिढ़े, कष्ट हो, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी बातें लोगों को 3-4 साल बाद समझ में आती है। तो घाव भरेगा, आप उस समस्या से बाहर आएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये उचित था। मार खाने से हृदय निर्मल होता है। आपको जितना ज़्यादा जो दंडित किया गया है, पीटा गया है, या जिस पर ज़्यादा ही सख्ती किया गया है, आज वो उतने बड़े उच्च अधिकारी बन के बैठे हुए। हालेलुया। आप देखे होंगे बहुत सारी मूवी, हमेशा मैं इसको बताता रहता हूँ कि जो भी बच्चे, कल भी सिस्टर आई और कहने लगी कि इनकी बहनें इनको रोटी बनाने नहीं देती थी, क्यों, तो हाथ जल जाएगा, और खाना बनाने नहीं देता। लेकिन ये वहां ये आर्गू कर रही थी कि अगर आज तुम लोग बनाने नहीं सिखाओगे हमको या नहीं छोड़ोगे, तो मैं बाद में आलसी हो जाऊंगी, है ना। आज इसी वजह से हम लोग अपने बच्चों को कई बार काम नहीं सिखाते हैं। क्यों, तो हाथ जल जाएगा, पैर जल जाएगा, ये हो जाएगा। और ये करते करते, चूंकि अभी के बच्चे, पहले के बच्चे 14 साल 15 साल में बड़े होते थे, अभी के बच्चे 8 साल 9 साल 10 साल में बड़े हो जाते हैं। और आप सोच रहे हैं कि वो और बड़ा होगा तो सिखाएंगे, तब तक वो इतना बड़ा हो गया कि अब वो टूटने को और झुकने को तैयार नहीं है। अब उसे आप ही से पानी मांग रहा है, मम्मी जरा पानी लेके आना, मम्मी जरा चाय लेके आना, मम्मी जरा दूध लेके आना। तो उसके मन में वो बैठ गया और उसका हृदय कभी निर्मल नहीं हुआ। कभी आपने धोया ही नहीं उसको। धोने का मतलब सिर्फ साबुन सरफ से नहीं होता, धोने का मतलब डंटा से भी धोना कभी कभी जरूरी है, बात से भी धोना कभी कभी जरूरी है, ताकि वो शुद्ध हो जाए। हालेलुया। यहां तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अगला कल हम लोग बात करेंगे। 7 तो बज गया, अभी तो एक ही चैप्टर पे बात हुआ। क्या सिस्टर सर, अभी तो पूरा बाकी है एक। जो लोग वो जुड़े हुए हैं, 7 बज गया, और अभी एक 15 अध्याय नीति वचन का, जिसमें 3-4 वचन पे मनन चिंतन करना है, 16 से लेकर 19 तक। अगर इस पे हम लोग बात करें तो 7:30-8 बज जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग यूट्यूब वाले, कंटिन्यू किया जाए कि कभी और किया जाए? यूट्यूब पे जो लोग हैं वो लिखें प्लीज कि प्रोग्राम को और चलाया जाए या आखिरी प्रार्थना किया जाए। लिखता है 15, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा धन उत्तम है।
लोग लिखता है गो अहेड, कंटिन्यू, है ना, आगे जाइए। चलिए बात करते हैं। लिखता है कि घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा धन उत्तम है। आप वैसा कोई पैसा अर्जित करके रखें, वैसा कोई पैसा जो गलत तरीके से आपने अर्न किया है, वो चोरी करके, घूस लेके या किसी का छीन के। हम लोग के यहाँ एक कहावत है, बहुत सारा कहावत बोलते रहते हैं ना, है ना। हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि नानी का धन और बेईमानी का धन और पानी का धन। कौन कौन धन मैंने बताया आपको? हाँ, नानी, पानी, बेईमानी, है ना, या नानी, बेईमानी और पानी। नानी का धन, पानी का धन और बेईमानी का धन, ये रास नहीं आता। अब पूछेगा कैसे रास नहीं आता है? किसी को आप देखे हैं कि नानी के यहाँ से दहेज में, या वो क्या बोलते हैं ना, वो जाके वहीं रह गया, वो बहुत अमीर हो गया, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको उस पैसे की अहमियत नहीं पता है, तो वो मिसयूज करता है। ससुराल से मिला हुआ है, सोफा आया, पलंग आया, वार्डरोब आया, है ना, तो उसका कीमत उसको कैसे समझ में आएगा? लेकिन अपने से खरीदेगा तो उसका कीमत समझ में आएगा, उसमें जब भी दीमक लगेगा पेंट करेगा। आप लोगों को नहीं कह रहे हैं भाई, इसको दिल से नहीं ले, मतलब ये है, तो उसको कीमत नहीं समझ में आएगा। और बेईमानी का धन तो पता ही है कि आप उसको उठाए हो, कहीं से लाए हो, घूस लेके किसी को दुर्बल करके किसी को, तो वो वैसे ही जाएगा। कैसे जाएगा वो? तो मैं कल बता रहा था कि अगर आप किसी का लूट का धन लिया है, तो बाइबल कहता है कि जो अन्याय से जो आप धन अर्जित किए हैं, वो आपको डॉक्टर के यहां लेके जाना है। कहां लेके जाना है? और ये वचन है, वचन याद है आप लोग को? आज खाली प्रवक्ता ही चल रहा है भाई, है ना। उसमें प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है कि जो आदमी पाप का पैसा अर्जित करता है, वो सीधा डायरेक्ट डॉक्टर से मिलता रहता है हमेशा। एक डॉक्टर साहब को हम लोग पता नहीं सुन भी रहे होंगे, एक हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, तो उनको सिस्टर इस्तर बताई कि ऐसा ऐसा वचन है, बहुत जोर से हंसे और अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी भी डॉक्टर, तो पत्नी को बताने लगा, देखो हम लोग पाप का धन खाते हैं। बहुत मजे से, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत मतलब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, है ना। तो ये वचन जब उनको मिला तो वो बहुत खुश, और अपनी पत्नी को बताने लगे कि इधर आओ, देखो हम लोग पाप का धन खाते हैं। तो बाइबल लिखा हुआ है इस बात को कि जो लोग पाप का धन अर्जित करता है, और जैसे मेरी सासू माँ हमको बोलती रहती हैं, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, वैसे ले लीजिए, मैं हमेशा उनको कहता हूँ, माता जी आप अपना घर संभालिए, जब आपको इच्छा होगी देखिए जाएगा क्या किया जाए। जबरदस्ती कभी किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए। नहीं तो जितनी बार बोलती हैं, कभी अगर मान लो हम बोले कि नहीं अब दे ही दीजिए, ले के जाएंगे इस बार, नहीं तो आपकी बेटी को यहीं छोड़ देते हैं, जब तक दीजिएगा नहीं तो तक जाएगी नहीं। ऐसा बोलता है लोग ना आजकल, बोलता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छा, अब वो भी बोलती हैं बड़ा प्यार से, हम भी बड़ा प्यार से, वचन मिला, पढ़िए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वचन संख्या 15। जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वह चिकित्सक के हाथों पड़ेगा। लिखता है कि जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वह चिकित्सक के हाथ में पड़ेगा। हालेलुया। जितना आप पाप से धन अर्जित किए हो, सब आपको डॉक्टर के यहां लेके जाने जाए, सब का सब। जितना ज्यादा पापी उतना बड़ा बीमार, सीधी सी बात। अब कुछ लोग सुन रहे होंगे, उनको बीमारी होगा, मैं उनके लिए ध्यान दिलाऊं कि भैया एक्सेप्शनल की मैं बात पहले नहीं तो पता लगा कल से फोन बजने लगा, मेरा बीमारी है बताइए, मैं कौन सा बड़ा पापी हूं। एक्सेप्शनल मैं संभाल देता हूं, नहीं तो कल सुबह से मेरा ही फोन बजने लगेगा यहाँ। तो अपवाद भी कोई चीज होता है, एवरेज पे बात हो रही है यहाँ। तब यहां कह रहा है कि घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा सा धन उत्तम है। जितने लोग गलत तरीके से पैसा कमा के अर्जित किए हुए हैं, उनको बताया जा रहा है कि अगर थोड़ा धन है और उसमें ईश्वरीय कृपा है,
अगर वो सही ढंग से कमाया हुआ है तो ईश्वरीय कृपा है, और अगर आप में ईश्वरीय कृपा है तो आप चैन से खा के सोइएगा, आपका उसी में पेट भरेगा। लेकिन अगर बहुत सारा आप गलत तरीके से धन लेके आए हैं तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि आजकल जो लोग शांति से जीता है, मतलब शांति से जीने का मतलब कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, वकील के फेरे में नहीं पड़े हुए हैं, है ना, और पुलिस के पास ना आप जा रहे हैं ना पुलिस आपको ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप शांति से जीवन जी रहे। आजकल शांति का उदाहरण यही है, समझिए वकील साहब, मतलब जो आपसे अलग है वो शांति से जीवन जी रहा है। हालेलुया। तो अगर आप गलत तरीका से, एक मेरे मित्र हैं सिस्टर एस्टर से मिल लिए, तो वो बोले कि हम लोग इतना पैसा कमाए, बिल्डर मित्र है मेरे, तो वो सिस्टर एस्टर को समझाने लगे कि ये जो 10 आज्ञा है इसमें से सब हम पाप किए, लेकिन आप लोग जो इतना हंसती हंसाती रहती हैं, इतना खुश रहती हैं, हम लोगों को ये कब मिलेगा? हम लोग मन में सोचे कैसे मिलेगा, है ना, कैसे मिलेगा? उसके लिए तो आपको ईश्वर के शरण में जाना होगा ना। बाइबल में लिखा है कि तू धन और ईश्वर दोनों का एक साथ पूजा नहीं कर सकता है। ये भूल गया लोग। आज हम कितना भी ईश्वर ईश्वर करते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या रहती है? धन। ईश्वर ईश्वर हम कर जरूर रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता धन है। और उस प्राथमिकता में लिखता है बाइबल में कि धन जल्दी में कमाने के चक्कर में ना लोग बहुत सारा अन्याय करता है। ये वचन है, याद है आप लोग को? धन सारी ही समस्याओं का जड़ है। अगर आप धनी बनना चाहते हैं, शीघ्र धनी बनना चाहते हैं, तो अक्सर हम अपने आप को पाप में गिराते हैं, और वो धन अर्जित करने के बाद ना आप पत्नी के साथ सुकून से रह सकते हैं, ना बच्चे के साथ सुकून से रह सकते हैं। मुझे याद है कि एक समय पुलिस मुझे ढूंढ रहा था, मैं अच्छा अच्छा होटल में रहता था, जब कोई घंटी बजता था तो अब वो चाय भी लेके आया था तो मुझे लगता था पुलिस ही घंटी बजा रहा है, खाना भी लेके आ रहा है तब भी मुझे लगता था पुलिस ही घंटी बजा रहा है, खा रहे हैं बिरयानी लेकिन टेंशन है कहीं कोई आ ना जाए। आप समझ रहे हैं ना? सड़क पे चल रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं, कोई भी सिपाही देख रहा है तो लग रहा है मुझे ही देख रहा है, क्योंकि अनुभव भी नहीं था कि सारा पुलिस, हम कोई आतंकवादी थोड़े है कि सारा पुलिस मुझे ही ढूंढेगा। आप जब देखिएगा कि कोई गलत काम कीजिएगा तो आपका हाथ पैर खुद ही कांपने लगता है। मेरा तो हो जाता है, अभी भी डर घुस जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग थेथरलॉजी पढ़े हैं, फिर भी कर ही लेते हैं। थेथरलॉजी समझते हैं आप लोग? डॉक्टर साहब, साइकोलॉजी, थेथरलॉजी मतलब हम जान रहे हैं कि गलत है, और बॉडी अलाउ भी नहीं कर रहा है, बॉडी साथ भी नहीं दे रहा है, हाथ पैर भी काम कर रहा है, ब्रेन कर रहा है कि कुछ बुरा हो सकता है, तुम्हारा कैरियर चौपट है, चलो देखा जाएगा। इसको बोलते हैं थेथरलॉजी। मतलब आप जान के अपने आप को गलत कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी ऐसा तरीका से अगर आप धन अर्जित कर रहे हैं तो वो आपको चैन से नहीं रहने देगा। अगर कोई भी आदमी बेचैन है, इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ गलत ढंग से पैसे को अर्जित किया है। अगर चैन से सोना किसे कहते हैं तो मेरे पिताजी से मिल लीजिए, चैन से सोते हैं। घड़ी देख के खाते हैं, घड़ी देख के सोते हैं, घड़ी देख के जगते हैं। क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि कभी, बाकी किसी चीज में अच्छाई बुराई हो सकती है, लेकिन पैसे के मामले में किसी का कुछ वो अर्जित कर लिए हों या छीन लिए हों, वैसा नहीं। और उसका वो भोग इस 72-75 साल की उम्र में, हालांकि हर साल वो 72-73 से आगे जाते नहीं हैं, इसमें 30 तारीख को उनका जन्मदिन आ रहा तो वो उतना ही पे रहते हैं, लेकिन चैन से जीते हैं। 72-75 साल की उम्र में वो चैन से जीते, कोई टेंशन उनको नहीं है। तो इसलिए
आप लोगों को ये लगना है कि अगर आप लोग को धन चाहिए, जरूर कमाइए, धन कमाने में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन गलत ढंग से पैसा कमाइएगा तो वो आपके जीवन में कभी भी भोग विलास का कारण नहीं होगा। भोग विलास दो तरह का होगा, एक जो आप दारू वारू पीते हैं, लड़की उड़की के साथ घूमते फिरते हैं, वो भोग विलास अलग चीज है। लेकिन एक किसी चीज को बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम बोओगे, काटोगे और खाओगे भी। हालेलुया। तुम घर बनाओगे और उसमें रहोगे भी। अभी यहां क्या है, बोएंगे, काटेंगे, फ्रिज में मिठाई है, लेकिन डायबिटीज की वजह से खाएंगे नहीं। घर बड़ा बना लिए हैं, लेकिन कमर में दर्द है तो नीचे सो रहे हैं, है ना। घर बड़ा बना लिए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ही जाते आते जिंदगी कट गया। बाल बच्चे बहुत हैं, कोई जमशेदपुर में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, भोगने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं, पिछले लॉकडाउन में मैंने एक न्यूज देखा कि एक महिला थी जो दिल्ली किसी अपार्टमेंट में रहती थी, तो बहुत दिनों तक जब उनका अपार्टमेंट नहीं दूध वाला पैकेट ये पेपर बाहर इकट्ठा होने लगा, तो काफ़ी दिनों के बाद जब घर नहीं खुला तो उनका घर खोला गया, तो ये 2-3-4 महीने के बाद तो उनका बॉडी सोफा पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, और कितने दिन पहले वो मरी थी पता ही नहीं। और उनके घर में 2 बेटे थे, एक स्विट्जरलैंड में, एक अमेरिका में रहते थे, दोनों कोई पता ही नहीं कि मेरा माँ कब मर गई। ये सच्ची घटना। तो बेटा है लेकिन किसी काम का नहीं है, बेटी है लेकिन किसी काम का नहीं है, पैसा है लेकिन आप वो डॉक्टर से दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, थाने वाले को दे रहे हैं, ऐसे वकील को ले जाके दे रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं। तो उस पैसे का आप कमाए किसके लिए? हिल्ला मैडम के लिए। ले जाकर देते रहिए, इनको देते रहिए, इनको दीजिए, थाना में दीजिए, डॉक्टर को दीजिए। तो ऐसे से तो अच्छा है कि थोड़ा ही कमाए। तो इसे ध्यान रखना है कि आज प्रभु कह रहा है कि कोई भी हड़बड़ाहट में पैसे को अर्जित ना करें जो आपको भोगने लायक नहीं हो। उस पैसे का क्या करेंगे आप जो आपके, हाँ हम लोग कहते जरूर है, एक फेमस डायलॉग है, क्या करे बाल बच्चा के लिए कमा रहे हैं। अरे बाल बच्चा के लिए कमा रहे हो, लेकिन हिसाब किताब तो तुमको देना है ना, वो तो निकल गया, अब आप हिसाब देते रहिए प्रभु। हालेलुया। आगे कहते हैं कि प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन और बैर वाले घर में पले हुए बैल के मांस खाना से उत्तम है। जहां बहुत ज्यादा झगड़ा रगड़ा होता हो, गलत लोग हो, दुष्ट प्रवृत्ति का लोग हो, जो दिन भर चाऊ 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 करता हो लोग, और ईश्वर का भय जिस घर में नहीं हो, वो चाहे जितना भी धनी हो, वहां प्रभु कह रहे हैं कि जाके खाइए पीजिएगा नहीं, बर्बाद हो जाइएगा। उससे अच्छा है कि जहां प्रेम हो, जहां सम्मान हो, वहां जहां ईश्वर का भय हो, वहां अगर साग भी मिल रहा है, नमक रोटी भी मिल रहा है, तो वहां जो मांस मदिरा मिल रहा था वहां छोड़ दीजिए, यहां जाइए। लेकिन उल्टा है, हम लोग वहीं जाना चाहते हैं, हम लोग वहीं जाना चाहते हैं। और मैं बताऊं, अभी कुछ दिनों से मैं इधर नोट कर रहा था कि जितने जगह आज शादी विवाह हो रहा है, कोई बड़ा आदमी अगर शादी किया, वो बुलाया तो हम दौड़े दौड़े चले जाए फटाक से। कोई छोटा आदमी के यहाँ घर में विवाह हो रहा है तो हम लोग जल्दी जाना नहीं चाहते। अगर धनी आदमी आया, विधायक बुलाया, अभी टाटा है यहाँ, अगर न्योता करें तो हम लोग सब लोग भागते हुए चले जाए, बट वो बुलाया। यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, अगर न्योता देते, अरे फलाना बुलाया। एक दिन हमारी वकील साहब आई, बोली भैया फलाना आदमी मत जाइएगा। बोले जाना होगा, संतोष भाई मानेंगे नहीं, जाइए, कौन पूछेगा। दूसरे दिन आके बोली कि भैया वहां का सिस्टम हमको समझ में नहीं है। कहाँ गए वकील साहब? संतोष भाई याद है वो शादी? हाँ, इतनी ना भीड़ थी वहां कि कौन पूछता है किसको। और ऐसे लोग भी हैं तो वो पूछेंगे किसको? जो उनसे बड़े होंगे,
है ना। वो 4 हमारे यहाँ जब हमारे ससुराल में 2 टाइप से अरेंजमेंट होता है। अगर सुन लिया ससुराल वाला तो बहुत मारेगा। 2 टाइप का अरेंजमेंट होता है, एक नॉर्मल लोगों के लिए, एक वीआईपी के लिए और एक वीवीआईपी के लिए। मैंने देखा है, मैं पिछले लास्ट 2 साल पहले, लॉकडाउन से पहले अन्नू की शादी थी, मैं गया था वहां। एक नॉर्मल लोग की वहां संख्या होती है कम से कम 10,000 12,000 लोग वहां मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं। तो उनके यहाँ पंडाल लगा हुआ है, कुर्सी टेबल लगा हुआ है, वेटर आ रहा है, दाल सब्जी चिकन मसाला वसाला सब खिला रहा है एकदम। अब एक आया जो वीआईपी है, उनके लिए कुर्सी उर्सी ऐसे वैसे लगा हुआ है। अब जो वीवीआईपी है उसको घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के खुद से खिलाया जा रहा है। 3 तारीख मैंने जब आकलन किया जीवन में तो मैंने देखा कि क्या संस्कार है। मैं अपनी सासू माँ के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल सब लोगों के बारे में बोल रहा हूं। हम अगले के पैसे के अनुसार उसको खिला रहे हैं, ये होना चाहिए, या हमें हमारे औकात के अनुसार सबको खिलाना चाहिए? क्या होना चाहिए? शिक्षा ये है बाइबल में ये शिक्षा है कि तुम उसको भोजन कराओ जिसको कोई तुमको दोबारा वो वापस भोजन नहीं करा सके। तुम ऐसे आदमी को कुछ दो जो तुमको लौटा नहीं सके। यहां हम लोग ऐसे को देते हैं जिससे डर से मांग नहीं सकते। मांगने भी जाएंगे, अच्छा हमसे पैसा मांगा है, इतना कमजोर समझ लिया। आपको लगेगा कि भाई नहीं गलती हो गया, जान दीजिए, है ना। अब क्या है, देखिए घर का स्थिति क्या है। एक आदमी आया, ड्राइवर आया आपके यहां, या कोई प्यून आया, आदमी आया, या कोई सुपरवाइजर आया, तो उसको आप दूसरे वाले कप में चाय दिए। और वहीं कोई उससे बड़ा आदमी आया तो ब्लैक रंग का कप और प्लेट निकला एकदम कॉकरी सेट, वो आपको दिया गया। आप दोनों इंसान में फर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इससे आपका क्या संस्कार है ये पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? मेरे अनुसार आपको दोनों को एक ही तरीका से डील करना चाहिए। ये ईश्वरीय गुण है। अगर आपको वैसे डीलिंग नहीं मिल रहा है तो आप उस घर में ना जाएं। वो घर चाहे जितना भी अमीर हो, अगर वहां ईश्वरीय प्रेम नहीं दिख रहा है, आपको कुछ भी खिला रहा हो, वो समझिए जहर ही है, आपको बर्बाद कर रहा है। हालेलुया। समय बहुत है, आगे बढ़े। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमाओं को दबा देता है। ऐसे लोगों से हम भी अब दूर रहना चाहते हैं, जो बात बात में चें पू करता रहता है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि झगड़ालू बीवी से घर के कोने में कहीं रहना अच्छा, जबकि पूरा बाइबल तलाक देने से मना किया। बोला लेकिन अलग रहो, तलाक मत दो ठीक है, लेकिन अलग रहो भाई, है ना। यहां जो भी आदमी आप देखे होंगे कि शॉर्ट टेम्पर है, क्या है वो? शॉर्ट टेम्पर है। उसका रिश्ता धीरे 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 कम होते जाता है। उसको लगता जरूर है कि वो बात से जीत गया, सबसे हरा दिया। 2 मिनट के सुकून के लिए वो कितने सारे रिश्तों को खोते जाता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही, समय हो गया, आप ही लोग इजाजत दिए, सुनिए अब, है ना। एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, बहुत गुस्सा करती थी, बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। वो उसके माँ बाप ने उसको, थक गई उसकी माँ, उसकी अपनी मम्मी पे चिल्लाती थी, अपने पिताजी पे चिल्लाती थी, अपने घर वालों पे चिल्लाती थी। तो एक शिक्षिका को रखा गया, उसके घर में रखा गया। तो वो बोली कि आप इसको पढ़ा लोगे? बोली हाँ पढ़ा लेंगे। बहुत गुस्सा करते, कोई बात नहीं हम देख लेंगे इसको। टीचर गई उनको पढ़ाने गई, तो वो पढ़ाने के समय में बोली कि बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग गेम खेलेंगे। वो बोली ठीक है टीचर, तो गेम खेलने में मिलेगा क्या? अगर तुम जीत गई फाइनल तो तुम्हें एक अवार्ड मिलेगा।
तो वो ले गई घर के पीछे, और घर के पीछे ले जाने के बाद बोली गेम ये है कि जब तुमको गुस्सा आए तो एक कील लेना और घर के पीछे वाले दीवार में ठोक देना, जितना भी ठोक सकती हो ठोक देना। यही गेम है, और ये गेम जब तक खत्म नहीं होगा पढ़ाई शुरू नहीं होगा। अब वो लड़की पहला दिन आदत था गुस्सा करने का, हर बात पे गुस्सा, हर बात पे चिढ़ना, हर रिश्ते में चिढ़ना, क्योंकि जिसकी चिढ़ने की प्रवृत्ति होती है वो हर चीज में निकाल लेगा। अब इस पे एक और कहानी याद आ गई, बोलेंगे फिर इस कहानी पे आएंगे। मन का टेढ़ा लोग कैसे होता है। एक जगह एक नौकर था बहुत पुराना, दूसरा कहानी है ध्यान दीजिएगा नहीं तो हौच पौच हो जाए। एक जगह एक नौकर था बहुत पुराना, वो नौकरी छोड़ना चाहता था और उसका मालिक उसको हटाना नहीं चाहता था और वो छोड़ना चाहता था, तो रोज वो कुछ ना कुछ गलत करता था। दाल में कभी नमक ज्यादा डाल देना, कॉफी को ज्यादा उबाल देना, तीता लगे पी के देख लीजिए, चीनी कभी कम डालना कभी नहीं डालना, कभी मिर्चा डाल देना, कभी ये कर देना, मतलब उटपटांग ढंग सा। लेकिन उसका मालिक जानता था कि आदमी अच्छा है लेकिन बदमाशी कर रहा है, तो हर बात में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब थक गया नौकर, झगड़ा करने का सोच रहा था लेकिन झगड़ा हो नहीं रहा था क्योंकि मालिक एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। तो एक दिन उसका मालिक बोला थोड़ा सा पैर दबा दो। पैर दबाते दबाते क्या किया, थूक फेंक दिया मालिक के शरीर पे। मतलब चूंकि उसको जाना ही था, मतलब झगड़ा तो करना ही, किसी बहाने से हटाए, तो जब सब थक के हट गया तो थूक फेंक दिया उसके शरीर पे। मालिक बोला तुम्हारा थूक तो बहुत गर्म लग रहा है। बोला ठीक है, जिसका ठंडा थूक होगा उसको ढूंढ लीजिए, हम आपके यहां काम नहीं करेंगे। अभी समझ में, अगर किसी आदमी की झगड़ा करने की प्रवृत्ति है तो वो झगड़ा कर ही लेगा। वो क्या नौकर मिला कि जिसका ठंडा थूक होगा उसको ढूंढ लीजिए, हम चले नौकरी छोड़ के, क्योंकि उसको वहां झगड़ा करने की आदत। अब यहां इस बच्ची को बराबर झगड़ा करने की आदत थी, गुस्सा करने की आदत थी, तो बेचारा सुबह से शाम तक कील ठोकती रहती थी पीछे जाके। एक दिन कील ठोकी बहुत सारा, फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि सोची हर बात पे जाके हम कील ठोकते रहते हैं, तो इससे अच्छा जो पीछे जाते हैं उससे तो बेहतर यह है कि गुस्सा ही थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। तो दूसरे दिन कुछ कम हुआ, फिर तीसरे दिन कुछ कम हुआ, फिर चौथे दिन कम, तो सप्ताह भर के बाद कील एक भी नहीं ठोका। मैडम से आई, मैडम को बोली कि मैडम 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 देखिए आज मैंने एक भी कील नहीं ठोका, आज मुझे पूरा दिन गुस्सा नहीं। वो शाबाशी वगैरह दी, बोली अभी गेम बेटा खत्म नहीं हुआ है। बोली अब क्या, तो अब बोली कि जिस दिन तुमको पूरे दिन गुस्सा नहीं आए उस दिन एक कील लाके उखाड़ देना। अब ये सिलसिला चला। लड़की तो अब समझदार हो गई थी, क्योंकि वो जान रही थी कि घर के पीछे जा रहे हैं आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस हो गया था। तो पूरे दिन में किसी दिन एक उखाड़ी, किसी दिन दो उखाड़ी, किसी दिन फिर 7 दिन के बाद वो पूरा कील वहां से उखड़ गया। मैडम बोली कि वेरी गुड। मैडम को वो फोन की, आई मैडम, बोली कि अब मैडम अब आज के बाद, अब तो आज मैंने एक भी गुस्सा नहीं किया और कील मेरा सारा उखड़ गया है, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मैडम उसको बोली कि ठीक है मैडम, बच्चा चलो पीछे। पीछे ले गई और बोली कि दीवार पे कुछ दिख रहा है तुमको। बोली नहीं, यहां तो कील था निकल गया। बोली बेटा ठीक से देखो दीवार पे कुछ दिख रहा है। तो बोली हाँ गड्ढा दिख रहा है। तो बोली ऐसे ही होता है, हम जिसके जीवन में जिससे झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, उससे क्षमा मांग लेते हैं तो कील तो निकल जाता है, क्षमा मांगने के बाद बात तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो दर्द देके जाते हैं जो वो गहरा रह जाता है, वो दाग नहीं जाता। हालेलुया। इसीलिए एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। हालेलुया। तो जो लोग गुस्सा करने की जिनकी प्रवृत्ति है, धीरे धीरे देखिएगा कि गुस्सा करने वालों के साथ बात तो होती है पर बात वो नहीं होती है। समझ में आया? मैंने अपने जीवन में देखा है, लोग कहते हैं कि भैया राज भैया आप वैसे क्यों नहीं करते, कैसे करेंगे भैया, बात तो होती है पर वो बात नहीं रह जाती।
तो गुस्सा करने की जो स्वभाव है ना, उससे आप अपने आप को निजात दिलाएं। क्योंकि आप क्षमा मांग के बात तो खत्म कर सकती हैं, लेकिन वो बात कहां से वापस ला सकती हैं? क्योंकि अब तो गांठ पड़ रहा है, अगला आपसे संभलना शुरू कर दिया। हालेलुया। अगला आपसे संभलना शुरू कर दिया है, और इसीलिए कह रहा है कि क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, और जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमा को दबा देता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्याओं से आप अपने आप को बचा लीजिएगा, झगड़ा झंझट क्लेश से। और एक दिन जब बहुत आगे चलिएगा तो देखिए कि बहुत सारे लोग आपके साथ चल रहे हैं। हालेलुया। झगड़ा करने वाला लोग अक्सर तन्हा अकेला हो जाता है। मैं जितने झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जीवन में एक आदमी बताओ जिससे तुम्हारा बहुत पड़ता हो, या जितने शॉर्ट टेम्पर लोग के आदमी हैं उनसे मैं यही, और ये सवाल मैं आज यूट्यूब पे सारे लिसनर जो हैं, जो सुन रहे हैं, प्रभु के बच्चे, उनसे भी मैं पूछता हूं, जो लोग झगड़े करने वाले हैं उनसे एक सवाल पूछिएगा कि कोई एक आदमी आप अपने जीवन में बताओ जिससे आपको बहुत पड़ता हो। और उनका सवाल का जवाब मैं दे के जाता हूं, वो बोलेंगे नहीं। तो क्या पूरा दुनिया खराब है? अब इसका जो झगड़ालू है, स्वभाव का है, उसको जवाब तो मिल ही गया होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें, तो क्रोध पे नियंत्रण करें, क्योंकि क्रोध आपके जीवन को धीरे 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 बर्बाद कर देगा, और एक लंबे समय के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई नहीं बचा हुआ है। लास्ट वचन, आलसी के मार्ग कांटों का रूंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहराता है। जितने लोग दुनिया में आलसी हैं, उनके मार्ग में कांटा ही कांटा है। क्योंकि आलसी मनुष्य के जब भी आप कोई काम दीजिएगा तो उसका दिमाग उसको नहीं करने का हजारों बहाना बताता है। इसमें ये समस्या, उसमें वो समस्या, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे नहीं था वैसे हो गया। वो इतनी सारी समस्याएं ना आपको बता देगा कि आपको लगेगा कि किसी और को कह देते। तो इससे उसको लगता है कि किसी और का नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, वो अपने मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। और जो सीधे लोग होते हैं, जो अपने कर्तव्यों का सीधा सीधा निर्वहन करते हैं, वो राज्य मार्ग पे चलते हैं और धीरे धीरे अपने मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि आलसी के बारे में बहुत सारा कुछ हम बोल सकते हैं, लेकिन 7:25 हो रहा है। तो यहाँ प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको मुझे आशीषित करे, मुझे भी आशीषित करे, आप सब लोग को आशीषित करे, और प्रार्थना कीजिएगा कि फिर इस टाइप का वचन मिले। बहुत आनंद आ रहा था, पता नहीं आप लोगों को आ रहा था, आप लोगों को आनंद आ रहा था। चलिए प्रभु आशीष दे। आखिरी प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, जो शिक्षा की बातें, जो आज्ञा की बातें आपने हम सबको सिखाई प्रभु, उसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। इन सबको हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचारों में अंकित करें प्रभु, ताकि इस पे हम चल सकें। प्रभु आज जितने लोग नशे से ग्रसित हैं, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग बेरोजगार हैं, जो लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, जो लोग आर्थिक रूप से तंगी में हैं उन प्रार्थना चाहते हैं, जो शादी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है वो प्रार्थना चाहते हैं, जो वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो निसंतान हैं वो प्रार्थना चाहते हैं, जिनका नया विवाह हुआ है, जीवन के सेटलमेंट के लिए प्रार्थना चाहते हैं, इन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पूरे विश्व में जितने तेरे सेवक दास दासी हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आने वाले जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। कल के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, इन सब पे तेरी कृपा चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर।
आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। काफ़ी समय होने के कारण प्रार्थना को आज छोटा कर दिया गया है, क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। प्रभु आपको आशीष दे। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धव परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन